आज इश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। वाह वाह सुभान अल्लाह। आज इश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। सुभान सुन कर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या। सुन कर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है। दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है। लेकिन वो मेरे ख्वाब में आए तो अजब क्या है। सुभान अल्लाह। तो अजब क्या। लेकिन वो मेरे ख्वाब में आए तो अजब क्या। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। नाज़रीन किराम, आपका मेज़बान शम्सुर रहमान रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। माशाअल्लाह हमारे साथ स्टूडियोज़ में आज हमने एक मुनफरिद अंदाज़ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात पाक से किया है। नात शरीफ पढ़ने का शर्फ़ हासिल कर रहे थे मोहतरम मकाम हाफिज़ उस्मान मजीद साहिब। हम उनको भी दिल की अथा गहराइयों से 3-4 प्रोग्राम के बाद दोबारा वो हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बने हैं, खुश आमदीद कहते हैं। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा है कि हर रोज़ हमारे साथ एक आलिम दीन होंगे जो आपके सवालात पे, चंद दीनी मसाइल पे गुफ्तगू किया करेंगे और हमारे सवालात के जवाबात दिया करेंगे। मेरी मुराद जनाब मोहतरम प्रोफेसर अल्लामा फैसल जावेद साहिब प्रोग्राम की ज़िंद पर है। सबसे पहले तो हम आपके मशकूर व ममनून हैं और दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। सामीन किराम, नाज़रीन किराम, आज हमारा मौजू जो होगा वो ज़कात के हवाले से है। जिस तरह के हर चीज़ को पाक करने के लिए, कपड़ों को पाक करने के लिए पानी होता है, अगर चाहें तो लोहे से जंग उतारने के लिए रेगमार होता है, और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने माल को पाक करने के लिए ज़कात हमारे लिए फ़र्ज़ की है। तो आज इंशाअल्लाह क़िबला अल्लामा साहब से, प्रोफेसर साहब से इसी हवाले से गुफ्तगू होगी और इनसे पूछा जाएगा कि अल्लामा साहब हमें ये बताइए कि पहले तो सबसे हमें हमारे जहन में इस बात को उजागर कीजिए कि ज़कात की तारीफ़ क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। सबसे पहले मैं रहमत रमज़ान प्रोग्राम की पूरी टीम और बिलखसूस मेज़बान प्रोग्राम कारी शम्सुर रहमान चिश्ती साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम के ज़रिए सामीनों नाज़रीन को रमज़ानुल मुबारक के फ़्यूज़ व बरक़ात समेटने का मौका फ़राहम किया। ज़कात अरकान इस्लाम में से एक अहम रुकन है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाते व ईताइज़ ज़काते वल हज व सोम रमज़ाना। और ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि ज़कात की अदायगी का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने सिर्फ़ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नहीं दिया, बल्कि आपसे कबल जितनी भी उम्मतें थीं उन तमाम उम्मतों को ज़कात की अदायगी का हुक्म दिया गया। और अगर हम कुरान पाक को उठाकर देखें तो कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तकरीबन 82 मकामात पर नमाज के साथ ज़कात की अदायगी का ताकीदी हुक्म फरमाती है। इसके साथ अगर आप खिलाफत सदीकी के इब्तदाई दौर को देखें कि जब कुछ लोगों ने ज़कात की अदायगी से इनकार कर दिया तो उस वक़्त हज़रत अबू बकर सदीक ने उन मानीन ज़कात और मुनकरीन ज़कात के खिलाफ जहाद किया। हज़रत अबू बकर सदीक ने फरमाया, वल्लाहि ला उकातिलन्ना मन फर्रक बैन सलात व ज़का फ़इन्न ज़कात हक़्कुल माल। आपने फरमाया कि खुदा की कसम मैं उन लोगों के खिलाफ लड़ूंगा, जंग करूंगा जिन्होंने नमाज और ज़कात के दरमियान फ़र्क डाला। यानी उन्होंने नमाज तो पढ़ी लेकिन ज़कात की अदायगी से उन्होंने इनकार कर दिया। आगे आपने फरमाया, वल्लाहि लो मनाऊनी अनाकन कानू युअद्दूनहा इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, खुदा की कसम अगर वो ज़कात में बकरी का 4 माह का बच्चा भी मुझे देने से रोकेंगे जिसे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे, लकातल तो हम अला मन एहा, तो मैं इस मामले में भी उनके खिलाफ लड़ूंगा, उनके खिलाफ जंग करूंगा। जहाँ तक ज़कात की तारीफ़ का ताल्लुक़ है तो शरीयत इस्लामिया के अंदर ज़कात की तारीफ़ इन अल्फाज में की गई है कि मखसूस अमवाल में से मखसूस मकदार का अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए किसी को मालिक बना देना ये ज़कात कहलाता है। वाह सुभान अल्लाह, बड़े उम्दा और अहसन अंदाज में प्रोफेसर साहब ने हमारे अज़हान के अंदर ये बात उजागर की है कि ज़कात के हवाला से हमारे जो खुलाफाए राशिदीन हैं और उनमें से अव्वल खलीफा अव्वल जो हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने जो मुनकरीन ज़कात थे उन्होंने मुनकरीन ज़कात के साथ जिहाद किया। उनका जो ज़कात नहीं देता उसके लिए खुलम खुला मेरा ऐलान जिहाद है। माशाल्लाह बड़े आसान अंदाज में इन्होंने तारीफ़ भी की और उस ज़कात के ना अदा करने वालों के हवाले से वाईद भी हमें सुनाई। तो हज़रत आपने एक बात की कि अपने माल का किसी बंदे को मालिक बना देना जी, तो हमें ये तो बताइए ना पहले कि किन अमवाल पे ज़कात फ़र्ज़ होती है। हमें इतना तो पता चले ना कि किन अमवाल पे ज़कात यानी कि कौन कौन सा माल हो जिस पे ज़कात फ़र्ज़ होती है। माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें हर माल पे ज़कात नहीं है, बल्कि कुछ ख़ास अमवाल हैं शरीयत इस्लामिया के अंदर जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है। उनमें से जो पहली किस्म है वो सोना और चांदी की है। सोने का नसाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने 20 मिसकाल यानी 7.5 तोले सोना मुकर्रर फरमाया। ठीक है। और अगर हम मौजूदा दौर में उसकी मालियत देखें, उसकी कीमत देखें तो वो तकरीबन 7 लाख रुपया बनती है। ठीक है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने चांदी का जो शरई नसाब है वो 200 दिरहम मुकर्रर फरमाया यानी 52.5 तोले चांदी, और इसकी जो मौजूदा मालियत बनती है वो तकरीबन 50,000 रुपया बनती है। ठीक है। नंबर 2 अमवाल तजारत हैं। ठीक है। यानी आपने कोई भी गाड़ी, कोई भी मशीन, कोई भी प्लाट जो ज़ाती इस्तेमाल के लिए नहीं महज तजारत के लिए ख़रीदा, अगर उसकी कीमत नसाब तक पहुंचती है तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ होगी।
तीसरी किस्म माले बहाइम की है, यानी जानवरों में ये शर्त है कि वो साल का अक्सर हिस्सा बाहर चरकर गुजारा करते हों। इसमें भेड़ बकरियाँ, गाय, भैंस, ऊँट, अगर इन जानवरों की तादाद नसाबे ज़कात तक पहुँचती है तो साल गुजरने के बाद इन जानवरों पर भी ज़कात होगी। चौथी जो चीज़ है, जो चीज़ें ज़मीन से हासिल होती हैं और इंसान ज़मीन के अंदर उनको बाकायदा किसी मकसद के तहत उगाता है, इसमें तमाम फसलें शामिल हैं, इसमें तमाम अनाज शामिल हैं, इसमें फल शामिल हैं, इसमें सब्ज़ियाँ शामिल हैं। बल्कि फुकहा ये भी कहते हैं कि अगर किसी ने घास उगाई लेकिन तजारत की नीयत से उगाई, तजारत की गरज से उगाई, या इसी तरह अगर किसी ने दरख्त उगाए और वो तजारत की गरज से उगाए तो उन पर भी ज़कात होगी। वाह, बहुत उम्दा जवाब इनायत फरमाया कि किन अमवाल पर। हमारे तो जहन में अलामा साहब यही बात बैठी हुई है कि हमारे पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी मौजूद होगी तो लोगों का घरों के अंदर यही बिलखुसूस ख़वातीन का जवाब होता है कि हमारे पास तो इतना सोना है नहीं। लेकिन आपने माशाल्लाह कितने आसान अंदाज में फरमा दिया, अगर प्लाट है, अगर जानवर हैं, अगर फसलें हैं, यानी फसलों पे भी आती है। फसलों में बाद लोग सिर्फ गंदम को ही समझ रहे हैं उशर के ज़ुमरे में। बहरहाल फसलों के ज़िमन में मैं एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि ज़री पैदावार की जो ज़कात होती है उसको उशर का नाम दिया जाता है। इसमें थोड़ा सा फ़र्क आप समझ लें कि अगर ज़मीन बरानी होगी तो उस पर उशर होगा, यानी 10वां हिस्सा होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपकी फसल 100 मन पैदा हुई है तो उसमें से 10 मन आप बतौर ज़कात, बतौर उशर अल्लाह के रास्ते में देंगे। और ऐसी ज़मीन जो नहरी पानी से शराब होती है या ट्यूबवेल से शराब होती है उस पर निसफ उशर होगा, यानी उस पर 20वां हिस्सा होगा। अगर आपकी गंदम 100 मन हुई है तो उसमें से आप 5 मन अल्लाह के रास्ते में बतौर ज़कात और उशर देंगे। वाह, बेहतरीन माशाल्लाह। वैसे भी फसल यानी गंदम की कटाई का जो और उसकी गंदम हासिल करने का वक्त चल रहा है तो सामीन किराम, नाजरीन किराम, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारा प्रोग्राम आज का बहुत ही अहमियत का हामिल है जिसकी वजह से हम अपने माल को पाक कर सकते हैं। और बड़ी उम्दा बात है हज़रत साहब कि अगर बंदे के पास 1 लाख रुपया मौजूद है, उस पूरे 1 लाख को पाक करने के लिए सिर्फ हमने 2500 रुपये अल्लाह के राह में देने हैं। और हमारे बंदे समझते हैं पता नहीं हम 1 लाख से 2.5 अल्लाह के रास्ते में देंगे तो ज़ाया होगा। नहीं, ज़ाया नहीं होता है नाज़रीन किराम, वो हमें बढ़ा के अल्लाह दे देता है। वो सारे हम उस चीज़ से, बहरहाल हम अपने सवालात की तरफ आते हैं। ज़रा ये तो बताइए ना, अब तो हमने ये अमवाल के हवाले से पूछ लिया, अब ये तो बताइए मसारिफ़ ज़कात क्या हैं। बल्कि आप थोड़ा सा मसारिफ़ की भी तारीफ़ फरमा दीजिए और मसारिफ़ ज़कात क्या हैं, इस हवाले से हमारी माशाल्लाह। देखें, आपने ज़कात अदा करनी है तो ये नहीं कि जो भी बंदा आपको रास्ते पे मिला या सड़क पे मिला आप उसको ज़कात अदा कर लें, बल्कि कुछ मुअय्यन अफराद हैं, कुछ मखसूस अफराद हैं कि जिनकी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने सूरह तौबा की आयत नंबर 60 के अंदर वज़ाहत की है कि इन लोगों को ज़कात दी जाएगी। और ये जो लोग हैं इनको मसारिफ़ ज़कात कहा जाता है। मसारफ़ मसरफ़ की जमा है और मसरफ़ ऐसी जगह को कहते हैं कि जहाँ पर ज़कात का पैसा खर्च किया जाता है। अगर हम कुरान पाक की आयत को देखें तो अल्लाह की ज़ात इरशाद फरमाती है, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राए वल मसाकीन, कि बेशक जो सदक़ात हैं वो फ़ुक़रा और मसाकीन के लिए हैं। फ़ुक़रा फ़कीर की जमा है और मसाकीन मस्कीन की जमा है। फ़कीर तंगदस्त को कहते हैं, यानी जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम हो, और मस्कीन तही दस्त को कहते हैं, यानी जिसके पास कुछ ना हो। यहाँ पर एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि अगर किसी इंसान के पास 52.5 तोले चांदी या 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर उसके पास रकम है, यानी 50,000 रुपया, अब वो बंदा मस्कीन और फ़कीर की तारीफ में नहीं आता। यानी वो बंदा साहिब निसाब है और वो ज़कात देगा। उसके लिए ज़कात को लेना, सदक़ात वाजिबा को लेना और सदक़ा फ़ितर को लेना ये जायज़ नहीं है। वल आमिलीना, जो दूसरा मसरफ़ है वो आमिलीन हैं। आमिलीन उन लोगों को कहते हैं जो ज़कात व उशर को इकट्ठा करते हैं, माले ज़कात में से बतौर तनहा और बतौर उजरत उनको भी रकम दी जा सकती है। तीसरा मसरफ़ है वल मुअल्लफ़ात क़ुलूबुहुम, तालीफ़ कल्ब के लिए, जिनकी तालीफ़ कल्ब मकसूद हो। तालीफ़ कल्ब का मतलब होता है किसी के दिल को अपनी तरफ माइल करना। इसमें देखें 2-3 सूरतें हैं।
अगर कोई काफर है और वो इस्लाम दुश्मनी में बढ़ा हुआ है तो हम माल ज़कात में से उसकी मदद करेंगे ताकि आस्ता आस्ता उसकी दुश्मनी कम हो जाए और वो इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाए। या कोई काफर है, वो कसम पुरसी का शिकार है, अब हम माल ज़कात में से उसकी मदद करेंगे ताकि आस्ता आस्ता उसका दिल इस्लाम की तरफ माइल हो और एक दिन वो दीन इस्लाम को कबूल कर ले। या कोई नो मुस्लिम है जिसने नया नया इस्लाम कबूल किया है, अब उसको इस्लाम पर कायम रखने के लिए भी माल ज़कात में से उसकी मदद कर सकते हैं। आगे है वह फिर रिकाब, गर्दनों को आज़ाद करने के लिए, गुलामों को आज़ाद करने के लिए। आगे है वल गारिमीना मकरूज़, ऐसा बंदा जिसने अपने ख़ानदान की ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए कर्ज़ लिया फिर तंगदस्त हो गया, या किसी ने कारोबार शुरू किया कर्ज़ लेकर फिर वो तंगदस्त हो गया, तो अब ऐसे लोगों की माल ज़कात में से मदद की जा सकती है। आगे फरमाया वफ़ी सबीलिल्लाह, सबीलिल्लाह से मुराद फुक़हा फरमाते हैं इससे मुराद या इसमें वो तमाम अफराद शामिल हैं जो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए किसी किस्म का जहाद करते हैं और क़िताल करते हैं, वो सारे के सारे फ़ी सबीलिल्लाह में आते हैं। आगे है वब्न सबील, वब्न सबील कहते हैं रास्ते का बेटा, यानी वो मुसाफिर जो सफ़र के दौरान किसी इमदाद का मुस्तहिक हो गया, अगरचे घर में या वतन के अंदर वो साहिब हैसियत है लेकिन सफ़र के दौरान वो किसी इमदाद का मुस्तहिक हो गया, तो अब माल ज़कात में से उसकी मदद की जा सकती है। सूरह तौबा के अंदर ये 8 मसारफ़े ज़कात बयान हुए हैं कि जिन पर हम ज़कात का पैसा खर्च कर सकते हैं। बहुत उम्दा माशाल्लाह जवाब इनायत फरमाए। क्योंकि हमारे प्रोग्राम के वक्त के दामन में इतनी वसअत ना है कि हम इस प्रोग्राम को मज़ीद वसी करें, लेकिन नाज़रीन किराम इतने अहसन जवाबात यकीनन आपने पहले ना सुने होंगे। हम लोग रमज़ान शरीफ का भी इंतज़ार करते रहते हैं कि हम रोज़ाना की बेस पे हमारे जहनों में ये सवाल आता है कि हम ज़कात सिर्फ रमज़ान में अदा करेंगे। नहीं, हमारे माल के ऊपर अगर एक साल पूरा हो जाता है तो हमें ज़कात अदा करनी चाहिए, लाजिम आता है कि हम ज़कात अदा करें। इंशाअल्लाह इसी तरह हम इस प्रोग्राम को लेके चलेंगे रोज़ाना की बेस पे। एक सवाल मज़ीद चंद 1 मिनट के अंदर उसका जवाब अल्लामा साहब से मैं लेना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि इंसान और माशरे के लिए ज़कात के क्या फ़वायद हैं, इस पे चंद लम्हों में मैं मुख्तसरन बयान करूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस इंसान ने अपने माल की ज़कात अदा की, गोया उस इंसान ने अपनी ज़ात से उस माल के शर को दूर कर दिया। देखें, माल एक बोझ है, माल एक कसाफत है, माल एक शर है, माल एक फितना है। माल का शर और फितना क्या है कि अगर हम अपने माल की ज़कात अदा नहीं करेंगे तो हमारा जो माल है वो नाजायज़ जगहों पे खर्च होगा, हमारा माल मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों और फितनों के अंदर और अदालती मुकदमात के अंदर फंस जाएगा। तो अगर हम अपने ज़ात से अपने माल के शर को पाक करना चाहते हैं तो हमें अपने माल से हर साल ज़कात निकालनी चाहिए। मेरी गुफ्तगू का जो खुलासा है वो इस बात के अंदर है, मैं आप लोगों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई भी शख्स किसी भी लिहाज से ताकत रखता है कि वो किसी दुख के मारे हुए इंसान के दुखों को दूर कर सकता है, उसके दुखों का मदावा कर सकता है, और वो इंसान उसके दुखों का मदावा नहीं करता, उसके दुखों को कम करने की कोशिश नहीं करता, तो मैं ये कहता हूँ कि वो मुफस्सर तो हो सकता है, मुहद्दिस तो हो सकता है, जाहिद तो हो सकता है, आबिद तो हो सकता है, लेकिन वो जो इंसान है वो नेक नहीं हो सकता। बेशक बड़े उम्दा अंदाज में जवाबात इनायत फरमाए। इंशाअल्लाह कल के लिए अपने मेज़बान शम्सुर रहमान को रहमत रमज़ान ट्रांसलेशन के हवाले से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।